भीम आर्मी चीफ और आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी इस वक्त हमारे साथ हैं। चंद्रशेखर जी, आपके एक मजबूत साथी जैन जी एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी तो शामिल नहीं हुए। और ये क्योंकि लोकतंत्र है और बहुत सारी चीज़ें अपने लोगों की जनभावनाओं को, बहुत सब चीज़ों को देख के फैसले लिए जाते हैं। और कई लोगों ने मुझसे भी कहा कि आप जैन के बहुत करीबी साथी, कहीं आप तो नहीं जा रहे हैं। जी। तो सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को, जितने भी सभी महापुरुष हैं, जिनको जो अग्रणी नेता रहे, जिनको भारत रत्न मिला, उनके लिए बधाई देता हूँ। स्पेशली चौधरी चरण सिंह जी के लिए, क्योंकि उनका किसानों में बहुत बड़ा योगदान था। उनके जीवन को मैंने पढ़ा तो मैं मानता हूँ, उनका संघर्ष मैंने देखा कि कैसे एक गरीब परिवार से आने वाले व्यक्ति ने सर्वोच्च स्थान हासिल किया। उसके लिए बहुत संघर्ष भी किया और वो बड़े साफ सुथरे चरित्र के थे। इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ, पूरे परिवार को। और रही बात जैन जी की, जैन जी ने निर्णय लिया बहुत सोच समझ के लिया होगा। कभी कभी हालात परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि आदमी फैसले लेता है। तो अच्छे, मेरे आज भी उनसे बहुत अच्छे रिश्ते हैं। और क्योंकि अब देखिए, अभी कुछ दिन पहले वो, अब कुछ लोग उन पर आलोचना भी कर रहे हैं, उनकी तमाम तरह की बातें भी कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि अभी 10 दिन पहले वो इंडिया अलायंस का भी हिस्सा, तभी ये लोग उनकी बड़ाई कर रहे थे। तो ये तो जब कोई आता जाता है इस तरह की टिप्पणी होती है, बाकी उनके फैसले हैं। और मैं समझता हूँ बहुत कम पार्टियाँ ऐसी हैं जिन्होंने भाजपा के साथ कभी अलायंस ना किया हो या सरकार ना बनाई। ऐसी आज के समय में तो बहुत कम पार्टियाँ हैं। तो इसलिए जयंत जी को उनके फैसले के लिए बधाई, और उनकी पार्टी आगे बढ़े, ये भी मेरी मंगल कामना भाई होने के नाते। आपको लेकर भी लोग सुनना चाहते हैं कि क्या आप भी रुख कर सकते हैं कि एनडीए की तरफ अगर कोई ऑफर मिले आपको भी? तो आप ये जानते हैं, मैंने बहुत दिन पहले ये कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे मुख्यमंत्री बनाए तो भी मैं उनके दल में ना जाऊँ या उनके साथ अलायंस में ना जाऊँ। अपने अपने वैचारिक फैसले, और हम विचारधारा जुड़े लोग हैं। और हमारी विचारधारा और आरएसएस की विचारधारा नहीं मेल खाती है, और जब हमारी विचारधारा उनकी विचारधारा मिल ही नहीं खाती है, तो साथ मिलकर काम करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो इसलिए मैं अपनी सीट पे वहीं, और जहाँ जहाँ हमारी पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है, उन्हीं सीटों पर तैयारी कर रही है। और मैं तो कल रात लेट नाइट लौटा हूँ नगीना विधान लोकसभा से, और बहुत अच्छी मेहनत हम लोग कर रहे हैं। बहुत अच्छा समर्थन जो है जनता का हमें मिल रहा है, और हमें विश्वास है कि नगीना हम लोग बड़ी मजबूती से जीतेंगे। अलायंस जो बना था इंडिया अलायंस, उसमें कहीं ना कहीं अब तो देखा जाए तो लगातार टूट हो रही है। अब जयंत भी चले गए हैं, उससे पहले नीतीश भी चले गए थे। तो क्या लगता है कि 2024 के चुनाव में कितना फर्क पड़ जाएगा आप लोगों के साथ? अब मैं समझता हूँ, ऐसा लगता है कि कल कौन चला जाएगा ये भी नहीं पता लग रहा है। जैसे कोई सीरीज आती है कि सीरीज के बाद अलग कुछ, इस सीरीज के बाद, तो हो सकता है कल कोई और भी चला जाए। मैं इस पर ज़्यादा नहीं कहूँगा, ये उनके अपने व्यक्तिगत फैसले, उनको अपनी पार्टियाँ चलानी है, उनको हालात देखने हैं, सब चीज़ें। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं कमजोरी तो आई है नीतीश जी के जाने से, जैन जी के जाने से। इंडिया अलायंस कमजोर तो हुआ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मगर अभी हमारे पास पाकिस्तान का एक बड़ा उदाहरण है कि किस तरह, जिस तरह इमरान खान, जो वहाँ पे इमरान खान साहब जो बड़े नेता रहे और क्रिकेटर भी रहे हो, उनको जेल भेज देगा, उनके प्रत्याशी बाहर जीत रहे हैं, और उनका चुनाव सिंबल भी छीन लिया तो भी जीत रहे हैं। तो जनता जब खड़ी हो जाती है ना, तो अच्छे अच्छे निजाम बदल जाते हैं, अच्छे अच्छे तानाशाह कुर्सियों से हट जाते हैं। तो भारत में भी बहुत जल्द उस क्रांति का दौर आने वाला है कि जनता ही हटाएगी जिसको भी हटाएगी। कोई गठबंधन नहीं हटा पाएगा, जनता हटाएगी। और जब जनता मन बना लेगी, तो मैं कह रहा हूँ कि फिर कोई भी तानाशाह टिक नहीं पाएगा। कांग्रेस भी अब 20 सीटें मांग रही है। पहले ऑफर दिया गया था समाजवादी पार्टी की तरफ से 11 का। तो क्या लगता है कि आप भी अपनी कुछ सीटें बढ़ाएंगे क्या? नगीना पर तो आप लड़ ही रहे हैं। देखिए, मेरी किसी से कोई बात नहीं हुई है, मैं झूठ आपसे कह दूं। और हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, जिन जिन सीटों पर हमें लड़ना है। और मेरा ये मानना है कि जिस तरह से जिन दलों पे हमारे लोगों ने भरोसा किया और उन्होंने वो मदद नहीं की, या वो उनके विश्वास में कुछ कमी आई, तो लोगों में जो अविश्वास बना, इसलिए आज़ाद समाज पार्टी के प्रति उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड माइनॉरिटी के लोगों का, शेड्यूल ट्राइब के लोगों का एक विश्वास बन रहा है। उस विश्वास पे आज़ाद समाज पार्टी खरा उतरना चाहती है। उसके लिए आज़ाद समाज पार्टी काम कर रही है। और लगातार जब भी कोई अन्याय अत्याचार होता है, जब भी सरकार द्वारा कोई कानून बना के लोगों को कमजोर करने का प्रयास किया जाता है, या उनके अधिकारों का हनन होता है, या उनके सामाजिक धार्मिक आज़ादी को छीना जाता है, हम लोग उस पर लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। अच्छा, कांग्रेस क्या बसपा को लाने की वकालत कर रही है? कुछ लोग, कुछ नेता हैं, इमरान मसूद भी कह रहे थे कि बसपा को भी साथ आ जाना चाहिए जब धीरे धीरे सब अलग हो रहे हैं। क्या मानते जब, जैसा मैंने कहा, जन जी ने फैसले लिया, बहुजन समाज पार्टी को फैसले लेने हैं। हैं? वैसे बहुजन समाज पार्टी का इतिहास रहा कि लंबे समय उन्होंने 3-3 बार भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई है। तो फिर बाकी उनको सोचना है कि वो क्या करना चाहते हैं। हमने अपना सोचा हुआ है। और मैं किसी आज यहाँ बैठ के किसी के लिए टिप्पणी करूँ कि भाई वो क्या करना चाहते हैं, और कल वो कुछ और करे, तो ये मेरी राजनीतिक समझ मुझ पर भी एक सवाल होगा। तो मैं आज इस पर नहीं कहता, मगर मैं कहता हूँ कि भविष्य में कुछ भी हो सकता है। जबकि लगातार हमने, देखिए, मैं अभी 10 दिन पहले मैंने लगातार एक बड़े प्लेटफॉर्म पर आवाज़ उठाई कि चरण सिंह जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। कपूर ठाकुर जी के मिलने के बाद बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को मिलना चाहिए, मामना राम सुब्रमा को मिलना चाहिए, मान्यवर काशीराम साहब को मिलना चाहिए, सर छोटूराम को मिलना चाहिए। मैंने भी ऐसे महापुरुष संतराम बी प्रजापति को मिलना चाहिए। तो मैंने भी आवाज़ उठाई कि महापुरुषों को मिलना चाहिए, जिनका योगदान है, जिन्होंने इस देश के को बनाने में एक बहुत बड़ा योगदान दिया, उनको मिलना चाहिए। तो ये मांगे हैं और उनके फैसले हैं कि वो किस तरह करते हैं। तो ये मैं इतना ही कहूँगा कि सरकार इन महापुरुषों की नीतियों पर भी काम करे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा, नगीना के अलावा और कौन सी सीट है जहाँ पर आप अपनी दावेदारी मजबूत मान रहे हैं, जहाँ पर चुनाव लड़ेगी भाजपा? देखिए, दावेदारी जनता में हम लोग काम कर रहे हैं। हमने बूथ का, सेक्टर का, विधानसभा का संगठन बनाया है। कोई ऐसा जिला नहीं, मैं अभी उत्तर प्रदेश भ्रमण करके आया, 6-7 जिले घूम के। जिला स्तरीय समीक्षा मीटिंग हुई, कहीं कहीं हज़ार लोगों का एक रेला आया, कहीं कहीं हज़ार लोगों ने बैठ के बात सुनी जिम्मेदारी से। तो लगातार जो है, जैसे काम आज़ाद समाज पार्टी कर रही है, जैसे आज़ाद समाज पार्टी जब बनी तो एक छोटा सा पौधा था, धीरे धीरे वो बड़ा हो रहा है।
अब से 7-8 साल बाद वो वृक्ष बन जाएगा। फिर वो जिन भावनाओं के साथ, जिन उद्देश्यों के साथ मैदान में आए हैं, फिर उन लोगों के लिए कुछ छांव देने का, फल देने का, उनकी सुरक्षा करने का, संरक्षण देने का काम जो है आज़ाद समाज पार्टी करेगी। तो उत्तर प्रदेश कई सीटें इन पर हम तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान कई सीटें हैं, हमें बहुत अच्छा वोट भी मिला राजस्थान इलेक्शन में। मध्य प्रदेश की भी सीटें हैं, हरियाणा में भी अम्बाला और कई सीटें हैं जिन पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं, और उत्तराखंड में भी हरिद्वार है जिसमें हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जिसमें पिछली बार विधानसभा चुनाव में अच्छा वोट मिला। तो हम अपना काम कर रहे हैं, और बाकी मेरा मानना है कि आज जो धन बल की राजनीति है उसके सामने हम एक वोट एक नोट की मांग को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। एक बड़ा समर्थन मिल रहा है, क्योंकि जहाँ तमाम दल पैसे के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी संघर्ष के बल पे, जो उन्होंने काम किया उसके बल पे, और जो भविष्य की योजनाएं लेके जनता के बीच जा रहे हैं कि हम क्या करना चाहते ये प्रोटेस्ट हुआ है वहाँ पर कई मुद्दों को लेकर, क्या कहेंगे आप? हैं। मैं आपको इस पर बहुत स्पष्ट कहना चाहूँगा, कई ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी हैं कि अगर आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा दबाओगे तो फिर वो उतनी तेज़ी से उठ खड़ी होगी। इस देश में सदियों से कमज़ोरों को, शोषितों को, मजलूमों को दबाया गया, और फिर उन्होंने अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए मैदान में आना का रास्ता चुना। आप ये महसूस करो, जिस तरह से इस देश में धार्मिक आज़ादी छीनी जा रही है, जिस तरह से टारगेट करके एक वर्ग को परेशान किया जा रहा है। मैं किसी भी हिंसा का समर्थन नहीं करता। मैं तो खुद चंद्रशेखर आज़ाद ने सहारनपुर में निर्दोष होते हुए 16 महीने की जेल काटी, और जो पीड़ित था उसी को आरोपी बना दिया गया, मैंने देखा। और मैं फिर कहता हूँ, कोई भी हिंसा होती नहीं, उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। एक बहुत बड़ा आक्रोश होता है जो लंबे समय से पनप रहा होता है, और जब उसको जगह मिलती है तो वो ज्वालामुखी की तरह फट